एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मित्सुरी काफी अच्छी तरह लड़ रही होती है ज़ुहाकुटेन से एंड वो तांजीरो को बचा लेती है ड्रैगन्स को काट के और फिर से बढ़ जाती है ज़ुहाकुटेन के पास एंड फिर उससे कहती है कि वो गेन्या और नेजुको को छोड़ दे, लेकिन वो डीमन उसे भली बुरी गालियाँ देता है, यहाँ तक उससे कुत्ती भी कह देता है और इसी की वजह से मित्सुरी उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन वो जानती है या फिर ये ऐसा सोचती है कि ये डीमन तो उसकी तरह ही होगा या फिर उसके भाई जितना ही होगा, लेकिन फिर उसे याद आता है डीमंस की असली उम्र उनके रूप से पता नहीं लगाई जा सकती है। और अब ज़ुहाकुटेन मित्सुरी पर अटैक करता है अपना सबसे खतरनाक, लेकिन मित्सुरी अपना लव ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज़ करके उससे बच जाती है, मतलब कि उसका कचुम्बर कर देती है उस अटैक का। एंड इस कुछ चीज़ को देख के तांजीरो भी हैरान होता है, वो कहता है कि ये कितनी कूल है और शायद थोड़ी देर के लिए वो डीमन भी सोच में पड़ गया होता है कि ये लड़की छोटी है लेकिन इसने इसके अटैक को कितनी आसानी से हरा दिया। और तांजीरो भी मन में यही सोच रहा होता है कि इसकी तलवार कितनी फ्लेक्सिबल है और जिसने भी बनाया होगा वो आदमी कमाल का होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये मित्सुरी कमाल की है। फिर ज़ुहाकुटेन अपने वुडन ड्रैगन से उस पर अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी सेकेंड फॉर्म यूज़ करके लव ब्रीदिंग का उसे भी काट देती है। उसके साथ साथ एक और वुडन ड्रैगन भी फर्स्ट अटैक कर रहा होता है, लेकिन मित्सुरी उसे भी रोक देती है, जिसे देख के ज़ुहाकुटेन सच में काफ़ी घबरा गया होता है ऐसा लगता है और काफ़ी हैरान भी दिख रहा होता है। फिर वो अपने डीमन आर्ट का शुरुआत करता है एंड काफ़ी सारे वुडन ड्रैगन ज़मीन में से निकलते हैं, मित्सुरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इतने सारे वुडन ड्रैगन को देख के मित्सुरी भी काफ़ी घबरा गई होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी लव ब्रीदिंग का यूज़ करती है एंड फिफ्थ फॉर्म से उन्हें सारे ड्रैगन्स को काट देती है कि वार में और अपनी तलवार ज़ुहाकुटेन के गले तक ले जाती है। और तांजीरो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि उसकी बॉडी को या फिर उसके गले को काटने से कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मेन बॉडी उस गोले में है वुडन के, तो हमें उसे ही काटना होगा। और ये बात मित्सुरी सुन लेती है, पर ज़ुहाकुटेन अपनी हमले करता है मित्सुरी पर, जिसकी वजह से मित्सुरी काफ़ी गंभीर अवस्था से चोटिल हो जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मित्सुरी को कोई खास फर्क पड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होती है एंड इसकी वजह से ज़ुहाकुटेन भी काफ़ी गुस्सा होता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे खा जाऊँ, जिसकी वजह से मेरी भी पावर बढ़ जाएगी। अब मित्सुरी का गला उखाड़ने के फिराक में ज़ुहाकुटेन उसकी तरफ बढ़ता है पंच करने के लिए, लेकिन मित्सुरी को यहाँ पर कोई भी होश नहीं होता है एंड उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा उसे अपने साथ शादी करने से मना करता है। वो कहता है कि तुमसे तो कोई जानवर ही शादी कर सकता है, और हाँ, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी रंग बिरंगी हो, इस वजह से वो इंसान से मना कर देता है। फिर हमें मित्सुरी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सुरी की बोन स्ट्रेंथ से ज़्यादा ही थी आम इंसान के मुकाबले, जो कि 8 गुना थी। और हमें ये भी पता चलता है कि जब वो 14 महीनों की थी तभी उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया था, पर उसकी पावर इतनी है तो इसकी वजह से उसे ज़्यादा खाना खाना भी पड़ता है। उसी दौरान उसने एक बार एक सुमो रेसलर को भी हरा दिया था। हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन मित्सुरी की शादी टूटी थी उसने उसी दिन बालों को काला डाई कर दिया था एंड उसने अपने खाने पर भी कंट्रोल ला दिया था। लेकिन वो अब ये रियलाइज़ कर रही थी कि वो आम लड़कियों की तरह नहीं है। हालांकि उसके पिताजी ने कहा था कि वो चाहे तो पूरी जिंदगी उनके घर रह सकती है। फिर जब उसे कोई और बंदा देखने आता है तो उसे ऐसा लगता है कि कब तक वो ऐसा ढोंग करती रहेगी झूठा दिखावे का, क्या कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती है जहाँ पर मुझे असली अपनी वास्तविकता के साथ ही अपनाया जाए। और फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि तांजीरो, गेन्या और नेजुको ने उसको बचा लिया होता है डीमन के अटैक से। एंड यहाँ पर तांजीरो कहता है कि हम मित्सुरी को मरने नहीं देंगे, क्योंकि वो ही हमारी आखिरी होप है। और ये सब सुन के मित्सुरी काफ़ी भावुक हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम में से किसी को भी मरने नहीं दूंगी, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने अपर रैंक डीमन है या कोई भी, मैं उसको मार के ही रहूँगी। और तभी ज़ुहाकुटेन एक थंडर अटैक करता है उन पर, लेकिन हम देखते हैं कि मित्सुरी ने उस अटैक को भी आसानी से संभाल लिया था। अब हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सुरी ने
डीमन स्लेयर को अब ज्वाइन कर लिया होता है एंड वो मास्टर के सामने बैठी हुई होती है एंड मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें इतना मजबूत शरीर दिया है एंड तुमसे नफरत करने वाले लोग तुम्हारी शक्ति से जलते हैं तो तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर मित्सुरी रोते रोते उनको शुक्रिया कहती है, अपने मॉम डैड को भी शुक्रिया कहती है कि उसको इतना अच्छा शरीर देने के लिए। फिर हमें एक और दिन का सीन दिखते हैं जहाँ बस ने खशीरा इगिरो ने मित्सुरी को 2 पैर पे पहनने के लिए एक पैर की सॉक्स दी थी, मतलब कि यार एक जोड़ी दी थी। और यहाँ पर मित्सुरी कहती है कि मैं इसका ध्यान रखूंगी अच्छे से एंड ये कहता है कि तुम्हें इतना भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये फट भी गए तो मैं तुम्हें नए ला दूंगा और ये यही मुझे है जो हर वक्त पहनती रहती है। एंड फिर मित्सुरी कहती है कि मुझे अब तक डर लग रहा था कि मैं एक इंसान हूँ भी या नहीं, लेकिन अब मुझे सबको बचाना है तो मुझे अपनी फुल पोटेंशियल यूज़ करनी होगी। एंड फिर वो जोहाकुटेन के साथ लड़ने चली जाती है, उनसे कहती है कि वो लोग मेन बॉडी को खोजे और उसे ख़त्म कर डाले। एंड तांजीरो, गेन्या और नेजुको मेन बॉडी के पीछे चले जाते हैं। दौड़ते दौड़ते मित्सुरी सोच रही होती है कि उसे अपनी हार्ट रेट को और बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड और जल्दी से घूमेगा और वो और जल्दी से अटैक कर पाएगी। अब मित्सुरी अटैक कर रही होती है एंड उसके अटैक को डॉज भी कर रही होती है डीमन के, लेकिन डीमन देख लेता है कि तांजीरो और दूसरे लोग जा रहे हैं मेन बॉडी के पास, तो उनके पीछे एक वुडन ड्रैगन को भेज देता है, लेकिन मित्सुरी उसे काट देती है। और फाइनली तांजीरो और गेन्या सब पहुंच जाते हैं उस वुडन चीज़ के पास जहाँ पर वो हंतेंगू को छुपा के रखा गया था एंड ये लोग उसे तोड़ने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ वो जोहाकुटेन नोटिस करता है कि मित्सुरी की स्पीड ज़्यादा ही बढ़ गई है पहले के मुकाबले एंड वो उसके सीने पर एक मार्क्स देखता है, जैसा कि हमने तांजीरो एंड मोइचिरो के पास देखा था। और डीमन उसके बारे में सोचता है और डीमन बार बार अटैक कर रहा होता है। वो सोचता है कि कभी ना कभी तो मित्सुरी रुक जाएगी थक के, लेकिन यहाँ पर मित्सुरी से धमकाते हुए कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। एंड दूसरी तरफ हम देखते गेन्या, नेजुको और तांजीरो उस वुडन ट्री चीज़ तक पहुँच गए होते हैं एंड उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं उसको काटने के लिए, लेकिन गेन्या यहाँ पर उस चीज़ को खाने की शुरुआत कर देता है। गेन्या को ऐसे लकड़ियाँ खाते हुए देख के तांजीरो कहता है कि तुम्हारे पेट में गड़बड़ तो नहीं होगी ना। एंड गेन्या कहता है कि उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी एक एपिसोड में कि गेन्या के पास ऐसी पावर है कि जिसकी वजह से वो जिस भी डीमन को खाता है उसकी पावर उसके पास आ जाती है, वैसे ही तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड गेन्या उसे काट के गिरा देता है नीचे और तांजीरो भी उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन कुछ चाबुक की तरह लकड़ियाँ उस पर अटैक करने लग जाती है। उस चीज़ पर कोई असर नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से नेजुको अपना ब्लड डिमन आर्ट शुरू कर देती है एंड फिर तांजीरो अपना हिनोआ कामी कागुरा डांस शुरू करके उसको काट देता है। और नेजुको एंड गेन्या उस वुडन को बंद होने से रोक रहे होते हैं, पर जैसे ही तांजीरो हंतेंगू पर अटैक करने वाला होता है कि वो देखता है कि यहाँ पर हंतेंगू नहीं है, क्योंकि वो पीछे से भाग रहा होता है। फिर तांजीरो उसे देख के चिल्लाता है कि तुमने काफ़ी पाप किए हैं एंड उसका नतीजा भी तुम्हें भुगतना होगा, तुम पापी। और अचानक हंतेंगू भागते भागते रुक जाता है। वो सोचता है कि किसी ने उससे कहा तुम दोगले हो और जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो। और हंतेंगू सोचता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला है, मैं एक अच्छे दिल का कमज़ोर आदमी था, लेकिन इस बात को सोच के वो रोने लग जाता है, फिर से भागने लग जाता है। और गेन्या यहाँ पर से एक पेड़ उखाड़ पर उस पर मारने लगता है एंड दूसरी तरफ नेजुको भी उस पर कूद के झपटने वाली होती है। एंड इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? और अब एक ही एपिसोड बाकी है तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन खबर ये मिली है कि वो एपिसोड काफ़ी लंबा होने वाला है। अब कितना सच है या झूठ वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और हाँ, तुम यहाँ तक आ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और कमेंट भी करते रहना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।